नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। हिंदी खबर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली सुबह हिंदी खबर पर हुई है। हिंदी खबर पर नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है। हिंदी खबर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली सुबह हिंदी खबर से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास लगातार हो रहा है और साथ ही कहा कि जो भी विकास कार्य है उसको लेकर आगे लेकर उन कार्यों को जाएंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने हिंदी खबर से बातचीत में कही और पहली सुबह यानी कल उन्होंने शपथ ली और आज बतौर मुख्यमंत्री पहली सुबह उनकी थी और मुख्यमंत्री ने हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। और उन्होंने हमारे साथ उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। पहली सुबह है, बताओ मुख्यमंत्री सर किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के विकास को? देखिए, विकास तो लगातार हो ही रहा है और निरंतर हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ के अंदर ट्रेन चढ़ी है। मोदी जी की कृपा रही है। ऑल वेदर रोड से, नेशनल हाई रोड से, पूरी चार धाम से पार्ट दिया गया है। हर घर में नल में जल योजना है और प्रदेश सरकार ने 1 रुपये कनेक्शन देने का काम किया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ का चौमुखी विकास होगा और यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा में महत्व इस प्रकार का प्रमुखता से इसको किया जाएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रकार विश्वास मुझे किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक स्थान दिया है और उनके विश्वास में खरा उतरूं और प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री के जो एजेंडा है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। 4 साल में जो काम हुए हैं ऐतिहासिक हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने कहा कि पहली बार इतिहास में आज़ाद भारत में ट्रेन चढ़ना, उत्तराखंड में चढ़ना, और यही नहीं, 4 धाम है, ऑल ओवर है, ये सारे काम दिख रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में और उन कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार ने किया। ये 4 मत गिनी है, लगातार ये वो सारे काम जो हैं अपनी सरकार ने भाजपा में किए हैं, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और 1 साल है और उसको आगे बढ़ाएंगे, जो नया आयाम देंगे, चौमुखी विकास करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो अब आपको कावेरी के बजाय हम देहरादून में ढूंढेंगे? नहीं, ठीक है, कावेरी तो है ही दिल्ली की, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है और ये उत्तराखंड है और दिल वहाँ है, तो दोनों काम यहाँ, तो दोनों इस प्रकार का मिल करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिना दिल के नहीं हो सकता है, दिल्ली के बिना विकास संभव नहीं, मोदी जी के बिना विकास संभव नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी थे, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं। पहली सुबह है और मैंने उनके आवास में हिंदी खबर ने जाकर उनसे खास बातचीत की है। हिंदी खबर के लिए मनवर के साथ अजय पीयूष शुक्ला, देहरादून। और सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। हिंदी खबर से सबसे पहले बातचीत हिंदी खबर से की है। पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है, डॉक्टर रश्मि रावत की तरफ से हिंदी खबर से बातचीत में यह कहा गया और साथ ही कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके पति को मुख्यमंत्री बनाया गया है और साथ ही कहा कि कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से तीरथ जी के साथ जुड़े हैं। तीरथ जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता है, ये मुख्यमंत्री की पत्नी रश्मि रावत ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा। एक्सक्लूसिव बातचीत सबसे पहले डॉक्टर रश्मि रावत ने हिंदी खबर से की है। बड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि उन्होंने इस दौरान कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके पति को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर रश्मि रावत ने खास बातचीत हिंदी खबर से की है। एक्सक्लूसिव बातचीत जो आपको सुनाएंगे, इस दौरान तमाम बातें उन्होंने कही हिंदी खबर से। साथ ही कहा कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से तीरथ जी के साथ जुड़े हुए हैं और ये भी कहा कि तीरथ जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता है, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। शायद यही वजह है कि नेतृत्व ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। बेहद खुशी उन्होंने हिंदी खबर पर अपनी जाहिर की। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने हिंदी खबर से की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा वो सुनिए।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की पत्नी हैं। मैम, जब मुख्यमंत्री के लिए नाम आया, आप लोग तो यहाँ पर थे घर में, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया और एक पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है और तीरथ जी के अनुभव को देखते हुए और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें बहुत अच्छा निर्णय मैं समझती हूँ पार्टी ने लिया है और पार्टी को उसका लाभ होने वाला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो भावात्मक रूप से तीरथ जी के साथ जुड़े हैं, नोट अ पॉलिटिकल रूप में नहीं है। तो जन भावनाएं हैं, जनप्रिय नेता हैं और धरातल के नेता हैं, तो उसका लाभ पूरा पार्टी को मिलेगा और मुझे लगता है पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी उनको सहयोग करेगा। मैम, एक सवाल है कि एक गृहिणी तो है ही और एक कुशल गृहिणी ही परिवार को भी चलाती है और साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारती है, तो लगातार जितना उनका राजनीतिक जीवन रहा है, आप उनके सहचरी के तौर पर रही हैं, तो कैसे आप देखती हैं, क्योंकि समय कितना दे पाते हैं परिवार को? तो देखिए, एक जो जन नेता होता है और सामाजिक क्षेत्र में काम करता है तो परिवार को तो इतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली के बीच में अगर, तो परिवार जो है वो स्मूथली चलता है और एक अच्छा एक दूसरे को सहयोग करते हुए बढ़ता है। तो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। संगठन से मैं जुड़ी रही हूँ, उसका अनुभव मुझे है, तो उसका कहीं ना कहीं तीरथ जी को और तीरथ जी का मुझे लाभ मिल रहा है दोनों को एक दूसरे का लाभ मिल रहा है जी। मैम, अभी तक तो दिल्ली में जब हम मिलने आते थे तो कावेरी में जाते थे, अक्सर जब पार्लियामेंट चलती थी तो भी कावेरी में मुलाकात होती थी सर से। अब तो नया पता होगा, मुख्यमंत्री आवास होगा, क्या लग रहा है, बहुत बदलाव आ गया? नहीं, बदलाव तो नहीं आता है, जब जो आदमी जमीनी होते हैं वो बदलते नहीं हैं और कुर्सी पर बैठकर अगर व्यक्ति बदल जाए तो उसे व्यक्ति नहीं कहते हैं। मेरा तो मन है कि मैं इसी घर में रहूं, लेकिन शायद थोड़ी इतनी जगह नहीं है जिस तरीके से भावनाएं उजड़ रही हैं कार्यकर्ता की, और ये है तो अभी देखेंगे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। मकान से फर्क नहीं पड़ता है, इंसान के पास व्यवहार अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद मैम। पहली सुबह है और इस वक्त मैम मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके घर में हूँ। हिंदी खबर के लिए मनवर के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, देहरादून। तो डॉक्टर रश्मि रावत को आप सुन रहे थे, इस दौरान कहते हुए नजर आए कि जमीन से जुड़े हुए नेता है और इसी का फायदा पार्टी को मिलेगा। और इस वक्त देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे देते हैं कि तीरथ मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि तीरथ मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा। तीरथ मंत्रिमंडल में नए चेहरे, कई नए चेहरे दिखाई देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुराने कुछ मंत्रियों की कुर्सियों पर खतरा मंडरा रहा है। मंत्रिमंडल में सीएम समेत कुल 12 लोग शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबे समय से मंत्रियों के 3 पद खाली चल रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन न करने वाले मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। कुछ मंत्रियों की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है, यानी कि बदलाव देखने को मिलेगा। नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बेहतर प्रदर्शन न करने वाले मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और संवाददाता अंकित काला का रुख कर लेते, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्या लग रहा है, कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए दीपिका, उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली है और उसके बाद अब उनके शपथ ग्रहण के साथ ही जो राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और उसका जल्द जो गठन नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करने जा रहे हैं। और इसमें ये बड़ी जानकारी हमारे पास मिल रही है कि आज वो केंद्रीय नेतृत्व में से इस बाबत जो है बातचीत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यकाल में जो मंत्री थे उनकी भी कुर्सी कहीं ना कहीं जा सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है। तो 2 तरीके से जो पुराने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी जो कुर्सी है उसका चयन जो है इस हिसाब से किया जाएगा कि पहला तो आपकी परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस कैसी थी वो देखी जाएगी। इसके अलावा
जो माना जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खासम खास रहे हैं, संभवतः उनकी भी कुर्सी जा सकती है। तो ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो कुल मिलाकर के 1 से 2 दिनों में जो तीरथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और आज उनकी मुलाकात बीजेपी हाईकमान से भी होने जा रही है और संभवतः इस बाबत चर्चा की जा सकती है। अंकित, इसके अलावा क्योंकि 3 जो पद खाली पड़े हैं, पहले भी ये ऐसी मांग उठती आई है उन 3 पदों को भरा जाए, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, उन 3 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी? ऐसी कोई संभावना, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल दीपिका, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जो 3 पद खाली थे और उसकी ये एक बड़ी वजह थी उनके जाने की कि जो विधायकों में नाराजगी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद भी उन्हें नहीं भरा जा रहा है। तो ऐसे में अब चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं जो मौजूदा नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वो इस नाराजगी को नहीं झेलना चाहेंगे और वो जल्द जो 3 पद भी खाली पड़े हैं उसको पूरा भरेंगे और कहीं ना कहीं उसमें जो नए चेहरे हैं वो हमें सामने आते हुए दिखेंगे। तो सरकार के पास एक बड़ी चुनौती यह है कि चुनावी वर्ष में जनता के बीच में जाना है, जनता के पास विकास पहुंचाना है। ऐसे में ऐसे मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा जो ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो और जो रिपोर्ट जो परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं ना कहीं अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ऐसी जानकारी मिल रही है दीपिका कि 1 से 2 दिनों में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में अब समय कम है और ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत हैं राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, वो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। अंकित, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल को अगर देखा जाए तो कांग्रेस से आए नेता उसमें ज्यादा शामिल थे, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि उन्हीं नेताओं में नाराजगी उन्हीं मंत्रियों में देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या लग रहा है क्या उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी या फिर उन्हीं में से किसी नेता की या मंत्री की छुट्टी हो जाएगी? कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपिका, ऐसी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस से आए हुए जो अधिकांश जो त्रिवेंद्र सरकार में हमने देखा कि मंत्री बनाए गए थे, उनकी कहीं ना कहीं छुट्टी हो सकती है। इस तरीके की जानकारी हमें मिल रही है। बहरहाल अभी हाईकमान के साथ जब मंथन किया जाएगा उसमें अंतिम सूची जारी की जाएगी और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री है उनके इस बात को मद्देनजर रखने के साथ साथ जो उनको जो विभाग दिए गए थे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जनता तक वो जो योजनाएं हैं वो पहुंचा पाए हैं, नहीं पहुंचा पाए हैं, इन सब चीजों को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, उनकी जो काम करने की जो लगन को देखते हुए, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं देखा जाएगा और उसके आधार पर ही तीरथ मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस बात की जानकारी मिल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमान की तरफ से होगा और हाईकमान जिस भी ठीक है अंकित, यानी कि आप ये कह रहे हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उनकी छुट्टी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। चलिए शुक्रिया अंकित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का सम्मान किया गया है। कुंभ मेले को खास बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं और हरिद्वार कुंभ मेले को भव्य बना रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से यह कहा गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ मेले में पुष्प वर्षा की गई है। पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई है, उनका सम्मान करने के लिए, संतों को खुश करने के लिए ये पुष्प वर्षा की गई है और इसके लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जाए। आज पहला शाही स्नान है और हरिद्वार कुंभ मेले को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस मौके पर शाही स्नान हो रहा है वहां पर, और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश अधिकारी को दिए गए थे कि पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जाए, उनका सम्मान किया जाए। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई। तो तस्वीर ये देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए उसका पालन करते हुए ये पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई, साधु संतों पर की गई। शाही स्नान चल रहा है, शाही स्नान हो रहा है, साधु संत शाही स्नान कर रहे हैं और श्रद्धालु भी शाही स्नान कर रहे हैं और उनका सम्मान करने के लिए जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई है। ये तस्वीर उसी की आपको दिखा रहे हैं और
हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है, उनका सम्मान किया गया है, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरह से उन्होंने पहली एक घोषणा की थी कि कुंभ मेले में जितनी भी श्रद्धालु होंगे उन पर फूलों से वर्षा की जाएगी। हम उसी वक्त पहुंच चुके हैं और हम उसी वक्त जो है उस हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हेलीकॉप्टर है जो वो यहाँ पर उतर चुका है और यहाँ पर जो धीरे धीरे उतर के आ रहा है और यहाँ से जो फूल यहाँ से भरेगा, ये फूल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ से वो फूल लेकर जो है यात्रियों के लिए पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। शोभित वर्मा, हरिद्वार, हिंदी खबर। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जानकारी आपको दे देते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पुष्प प्रदर्शनी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं कि राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पुष्प वर्षा प्रदर्शनी को लेकर बताया जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ वो कहती हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो राजभवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राज्यपाल की तरफ से। पुष्प प्रदर्शनी को लेकर ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। राजभवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पुष्प प्रदर्शनी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की होने वाली है। 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि पुष्प प्रदर्शनी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की तरफ से। और देखिए, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र राज का अंत और तीरथ राज का आगाज हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड को नया मुखिया मिल गया है। संघ के चहेते तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हो गया उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान। संघ के चहेते तीरथ सिंह रावत को मिली कमान। त्रिवेंद्र के खोदे गड्ढों को भरेंगे, तीरथ फूंकेंगे जान। क्या सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए राह होगी आसान? मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के उठ गया पर्दा, सामने आ गया नए सीएम का चेहरा। एक टीएसआर ने दूसरे टीएसआर को रिप्लेस कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत गए और तीरथ सिंह रावत आ गए। बीजेपी आला कमान ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री बनने की बधाइयां दे दी हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले हिंदी खबर से बात की और अपनी खुशी का इजहार किया।
से मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, अन्य वरिष्ठ नेताओं का, और जो आज मेरे पर्यवेक्षक के रूप में आए रमन सिंह जी प्रभारी का, और जिन्होंने इस प्रकार का विश्वास सब जिम्मेदारी मुझे दी है, एक गाँव से आया हुआ, और आज यहाँ तक कल्पना नहीं की थी मैंने। और जो 4 साल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने काम किए हैं, आदरणीय मोदी जी के द्वारा काम हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे, चौमुखी विकास इस प्रदेश का करने का। नव नियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी आला कमान का आभार जताया, अपनी भावनाएं व्यक्त की और उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने का संकल्प दोहराया। अभी तो जो कुंभ है हमारे सामने और जो सामने है, पहले वो कैसे हो, तो उसके लिए मैंने कहा कि कल शाही स्नान वो ठीक हो जाए, और उसके लिए मैंने बताया एक भव्य दिव्य वो हो, और उसके लिए अधिकारियों को निश्चित में बैठने वाला हूँ। और उसके बाद यह भी मैंने तय किया है कि उसमें आम जन जो आना चाहता है पूरे देश और दुनिया का, उसका स्वागत है, वो स्नान करे, कोई रोक टोक नहीं रहेगी, वो पूरा नहा के जाए। उत्तराखंड के नव नियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहेते नेताओं में गिने जाते हैं। छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर उत्तराखंड के मुखिया बनने तक का उनका राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। तीरथ सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तीरथ सिंह रावत फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष रहे। तीरथ सिंह रावत साल 2012 से 2017 तक चौबट्टा खाल सीट से विधायक रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश का उन्हें चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। साल 2000 में नव गठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री चुने गए थे। 2007 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए थे। 2007 में ही उत्तराखंड चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता प्रमुख रहे थे। 2013 में उत्तराखंड दैवीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं तीरथ सिंह रावत। कहा जाता है कि नव नियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत में शुरू के दिनों से लेकर आज तक कभी पटरी नहीं खाई। यहाँ तक कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई मौकों पर तीरथ सिंह रावत को एक्सीडेंटल लीडर तक कह डाला, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज उसी एक्सीडेंटल लीडर ने तीरथ सिंह रावत की सियासी गाड़ी पलटा दी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। अब सवाल ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी संगठन और सरकार के लिए जो चुनौतियां और मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, उनसे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी का संगठन और उनकी सरकार कैसे निपटेंगे। अजस्र पीयूष शुक्ला, देहरादून, हिंदी खबर। और चलिए अब आपको सीधे हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर दूसरा शाही स्नान शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाते किस तरीके का वहां पर नजारा है, और ये तस्वीरें देखिए सीधे हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं। शाही स्नान, पहला शाही स्नान अखाड़ों के साधु संतों का होता है। अब दूसरा शाही स्नान जो कि अब श्रद्धालुओं का होता है। दूसरा शाही स्नान शुरू हो गया है, यानी कि साधु संतों ने शाही स्नान कर लिया है। तो महाकुंभ को लेकर शाही स्नान का ये आयोजन, आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, और इस उपलक्ष्य में पहला शाही स्नान हो चुका है, यानी कि सभी अखाड़ों के साधु संतों ने पहला शाही स्नान कर लिया है। अब दूसरे शाही स्नान की बारी है, दूसरा चरण, जिसमें श्रद्धालु जो कि आम जनता वो शाही स्नान कर रही है। हरिद्वार से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें देखिए, और एक तस्वीर में साधु संत, अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हुए नजर आए, और एक ये तस्वीर देखिए कि यहाँ जिस तरीके से शाही स्नान हो रहा है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, वो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में शाही स्नान करते हुए श्रद्धालु, और दूसरी तस्वीर में शाही स्नान करते हुए साधु संत नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शाही स्नान यानी कि पहला चरण साधु संतों का शाही स्नान हो चुका है, और दूसरा चरण अब यानी कि आम श्रद्धालु जो कि शाही स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विशेष महत्व महाशिवरात्रि पर शाही स्नान का होता है, और कुंभ का आगाज यहीं से ही हो जाता है, और ये अखाड़ों की परंपरा रही है शाही स्नान की। सबसे पहले चरण में
साधु संतों ने शाही स्नान किया और संवाददाता शोभित वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शोभित, पहला शाही स्नान कंप्लीट हो गया है, दूसरा शाही स्नान शुरू हुआ है, कैसा वहां पर नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आपने ठीक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और अखाड़ों का जो पहला स्नान हो चुका है और दूसरा अखाड़ा जो है की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक भव्य नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से बात की जाए श्रद्धालुओं की, श्रद्धालु भी जिस तरह से आए हैं वो भी महात्माओं को देखना चाहते हैं और गंगा में स्नान कर डुबकी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में एक भव्य नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दिव्य रूप जो कहा जा सकता है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जी ठीक है शोभित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो शाही स्नान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला शाही स्नान हो चुका है, साधु संत शाही स्नान कर चुके हैं, अब दूसरा शाही स्नान शुरू हो गया है जिसमें आम श्रद्धालु शाही स्नान कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।